पे सत्ता पे काबिज हैं। अगर एग्जाम्पल अगर आप देखा जाए तो आप देख सकते हैं किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, शर्मा जी, वर्मा जी, दुबे जी, चोपड़ा जी, अरोड़ा जी है, चतुर्वेदी, त्रिवेदी जी मिलेंगे आपको वहां पे, मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों भाई? 5% की आपकी आबादी है, 85% की जॉब पे आप हक लेके बैठे हो, क्यों? क्या रीजन है? मनमानी व्यवस्था यहाँ नहीं चलेगी। या बाबा साहब के संविधान से देश चलता है और देश चलेगा, हमेशा चलता रहेगा। अखिलेश यादव जी जिस दिन अपनी कुर्सी छोड़ के गए थे उस दिन गंगा जल से धोया गया था, ये समाज नहीं भूल पाया है। चोटी चोरी का आरोप लगा, वो भी समाज नहीं। मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, काफी सारे मतलब लोगों का जुआमरा लगा हुआ है, जो कि एक ही काम है इनका, जो कि मेन है राष्ट्रव्यापी आंदोलन, यूजीसी से रिलेटेड इनका काम है, जहाँ पे ये भारी संख्या में तादाद में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आपका नाम? वीरेंद्र सिंह। आप यहाँ पे आपके यहाँ पे आने के कारण? मैं ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश की यूनिट में काम करता हूँ और उसी ने हमारी ड्यूटी लगाई कि हमें यहाँ पहुँचना है ज्यादा से ज्यादा। और समाज सुधारक के लोग जो लोग आज देश में वो चाहते हैं नया, और वो चाहते हैं आज जो बहुजनों के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं न कहीं ये जो सरकार है वो ओबीसी की जनगणना को न कराने के पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति है। इनका करियर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो काशीराम जी ने एक विचार दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। आज SC ST OBC 85% होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में जाके देखो SC ST OBC को नकार दिया गया है, और SC को और ST को जो आरक्षण दिया गया था उसमें भी आप देखो प्राइवेटाइजेशन के बाद आप लगातार देख रहे हो कि वहाँ कोई आरक्षण नहीं है। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओबीसी को तो बिल्कुल नकार दिया है सरकार ने, उसी के लिए ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है। तो आपका अभी कोर्ट ने हाल ही में यूजीसी को रिजेक्ट कर दिया है, तो अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या होगा? देखिए, लड़ाई हमेशा लड़नी पड़ती है, अपना हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। और जो बहुजन मूवमेंट है उसको चलाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं देश में, लेकिन जब तक लोग सरकार की आंखों में आंखें डालकर अपना हक अधिकार नहीं मांगेंगे, इतनी जल्दी सरकार हक नहीं देगी। तो इसलिए आंदोलन जरूरी है देश में, और समय लगेगा लेकिन जनता जागरूक हो जाएगी और आप देखना सरकार को झुकना पड़ेगा और ये होगा। बट वो तो अपनी हर जगह मनमानी चला रहे हैं, क्योंकि कोलेजन है, कोलेजन के थ्रू जज चुनते जा रहे हैं। अब जज तो वही करेंगे ना जो ऊपरी पार्टी बोलेगी। आप इसमें क्या कर लोगे? क्योंकि अगर जब 85% पॉपुलेशन अब से नहीं 75 सालों से ही अपना आपके मतलब समाज के लिए लड़ती आ रही है, बाबा साहब लड़ते आए, काशियम लड़ते आए, मायावती लड़ती आई, अब चंद्रशेखर रावण जी भी लड़ते आ रहे हैं, रामविलास पासवान जी हैं, लालू जी हैं, न जाने कितने लोग हैं जो समाज के प्रति इतने जागरूक है, मगर जनता एकजुट नहीं हो पा रही है। क्या कारण है कि एकजुट जनता को नहीं कर पा रहे हो आप? देखिए, सबसे ज्यादा बड़ा कारण है वो है इस देश की गरीबी, और जो गरीब व्यक्ति है उसको शिक्षा से इसलिए वंचित रखा गया ताकि वो सवाल ना पूछ पाए। और आप धीरे धीरे देखना ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन एक न एक दिन बड़ा होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा, और जब तक हम अपनी हिस्सेदारी नहीं मांगेंगे तो सरकार हमें नहीं देगी। इसलिए ये जरूरी है, आज दिल्ली के जंतर मंतर पे हम खड़े हैं, ऐसे ही प्रोग्राम देश के हर एक कोने में होना चाहिए ताकि सरकार के जो कानों में जो जमा हुआ है मैल वो निकले और जो हमारा हक अधिकार है वो मिले। मैं ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश से, मैं दिल्ली प्रदेश ओबीसी महासभा में काम करता हूं, और जो ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय ओबीसी का ये प्रोग्राम है इसमें सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे आज यहाँ पे आप इकट्ठा हुए हैं, यूजीसी बिल को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब आपका जैसे सर भैया ने बताया कि हम आंदोलन चलता रहेगा, हमारा आप करते आ रहे हैं, चलता रहेगा, मगर एक असली मुद्दा है जात पात का, जो 85-80% बीस जो आपके योगी जी बोल चुके हैं, मगर वो वोट के टाइम पे हमेशा आप एक क्यों नहीं हो पाते हैं? क्या रीजन? यूपी के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी, जाने कितने जगह पे ओबीसी SC ST का जो जुमावड़ा है काफी बड़ा है अगर संख्या में देखा जाए तो, मगर वो क्या कारण है? किस लिए? या तो वो 200 रुपए में बिक जाते हैं, या फिर नेता उनको एकजुट नहीं कर पा रहे हैं? क्या रीजन है? ऐसा नहीं है कि जनता जागरूक नहीं है और जनता वोट नहीं देती है, ये सरासर झूठ है कि इनकी आज जनता से देखेंगे तो जनता इनके खिलाफ है। इनके साथ ईवीएम है, जो ईवीएम मशीन है, सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे, चुनाव आयोग में जो व्यक्ति बैठे उन्हें उनके हाथों में है सब कुछ। जनता तो इनके
बिल्कुल खिलाफ है, कहीं भी चले जाओ इनके खिलाफ वोट डालती है। अगले इनके हाथों में कोई ऐसी चीज लग गई है तो चुनाव आयोग बिका हुआ, आप देखते होंगे चुनाव आयोग क्या क्या कर रहा है देश में, तो वो मसला है। जनता आज भी इनके खिलाफ बहुत रोड उतरी है, कहीं भी चले जाओ आप। ये मनुवादी सरकार है, ये अपने दम पर अपनी ब्राह्मण व्यवस्था के हिसाब से सरकार चलाना चाहती है। ओबीसी आज जग गया है, ऐसे आंदोलन जगह जगह हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। कल हमारे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन है, आप देखा होगा कि ये जगह कितने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। तो हम कह रहे जनता भी जितनी बैठे आने वाले समय में जवाब जरूर देगी। ओबीसी भी तो अपने आप को सवर्ण मानता है, ओबीसी भी, वो तो अब ओबीसी को पता चला है कि वो शेड्यूल कास्ट में आता है, अदरवाइज पहले तो उसको यही नहीं पता था कि वो स्वर्ण कास्ट में नहीं आता। उसको तो इस तरह से बरगलाया गया, इस तरीके से उसको इसलिए बनाया गया कि उनको ये लगता था कि नहीं आप सवर्णों में आते हो। जब कानून पास हुआ, जब देखा कि हमारी हिस्सेदारी स्वर्ण लेके जा रहे हैं, नौकरी स्वर्ण लेके जा रहे हैं, बड़े बड़े काबिज हैं हिस्सों में वो स्वर्ण लेके जा रहे हैं, तब जाके यादवों को, ओबीसी को, समाज को याद आया, तब जाके उन्होंने आंदोलन चालू किया। अब जाके कहीं ना कहीं वो जागरूक हुआ है, क्योंकि वो अपना हिस्सा लेना जानता है। दे रहा है, दुरुस्त है, कोई नहीं, मगर इसका फायदा आने वाले समय में आपको होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। देखना ऐसे ही कुछ यादव समाज के लोग पहले कहते थे कि हम लोग ऊंचे हैं, जब उनकी चोटी काटी गई उनके समझ में आ गया। ऐसे भी बहुत से समाज के लोग हैं वो स्वर्ण मानते, उनके साथ भी ऐसे अन्य अत्याचार हो रहा है तो वो भी जगेंगे। हमें लगता है उनके साथ अन्य अत्याचार सदियों से होता आया है, आज भी होता जा रहा है, अगले जगेगा समाज। ये समाज बहुत सदियों से होता आया है, आज भी होता जा रहा है, अगले जगेगा समाज। ये समाज बहुत बड़ा समाज है, जिस दिन जग जाएगा उस दिन इस देश से इनको भगना पड़ेगा। हम आपसे कह रहे हैं इनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं होगा। देखो दोबारा गवर्नमेंट जो आएगी हम तो दिखाएंगे, तो किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ मैं। बहुजन समाज से अपील करते हैं कि सरकार अपनी बनाना चाहिए। अखिलेश जी आएंगे या मायावती जी आएंगे या कोई अलग समाज के लोग आएंगे तो उनको तय करना होगा कि हमें किसका साथ देना है, किसके साथ रहना है, कि हमें 20 चोर करने वाले के साथ रहना है कि आप बहुजन समाज के साथ चलना है, तो उनको तय करना है। बहुजन समाज आज जग चुका है और बहुजन समाज आज दरादर आंदोलन कर रहा है, दर की ठोकर खा रहा है। इस सरकार में, इस सरकार से बहुत खिलाफ है। अगले राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा हमें किसके साथ रखना है, किसके साथ रहना है। स्वर्ण समाज के पास पूरी प्लानिंग है। स्वर्ण समाज जानता है कि आपको कैसे किस जगह पे बरगलाना है। स्वर्ण समाज एक अलग ही तरीके से काम करता है। क्या आप उनकी बराबरी कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? बड़े बड़े रहे हैं, उन्होंने ऐसी करी है। महात्मा ज्योतिराव फुले, कांसी राम जी रहे, बहुत से महापुरुष रहे, से लेके आज तक चंद्रगुप्त मौर्य तक आप तक ऐसे तो महात्मा है। ये कौन है उनको करने वाले? हर एक महापुरुष ने बाबा साहब के पूरे देश में कि आज पूरे उनके भारत चल रहा है। ये कहने बरोबर एक कहने में ये कौन है जिनने ऐसी व्यवस्था बनाई है देश में जो मनुवादी व्यवस्था है, छोड़कर बाबा साहब ने वो संविधान दिया है सर्व समाज के लिए कि उसमें सब एक समान। कानून जब पास नहीं हुआ तो स्वर्ण समाज हर्षोल्लास बना रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है, जैसे जानो उनके लिए एक दिवाली बनाई गई हो। मतलब 80 और 85 और 15 की लड़ाई में वो 15% जीत गया और 80-85% आज जंतर मंतर पे अवेलेबल है अपने हक की लड़ाई के लिए। तो आज भी अगर 85 पे 15 पे हावी नहीं हो पा रहा है और 15 85 पे हावी हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो गलती है ना आप लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल, ये मानने वाली है, उनकी जड़ें मजबूत है। मतलब कहना है उन्होंने ऐसे हम लोगों को बरकरार रखा है, कहीं पाखंड के नाम से, कहीं किसी के नाम से, तो हमारे लोग कुछ उनके बहकावे में आ जाते हैं, इसलिए वो अपने आप को नहीं समझते। ऐसा करे नहीं है, हम लोग जग जाते हैं तो ऐसे ऐसे आंदोलन करते हैं। हम कह रहे हैं माननीय कांसी राम साहब ने, माननीय कांसी राम का कहना था कांसी राम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। आज वो ही चल रहा है कि हमारी सोती हुई कौम जग रही है और किसी दिन अपने शासन और सत्ता हावी हो जाएगी। तो क्या आने वाले समय में ओबीसी, एसटी, एससी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देना चाहेगा, जैसे मायावती या चंद्रशेखर या सपा एक जगह पे वोट देना चाहेगा? क्योंकि अगर इनकी सरकार बनी तभी आपको बहुमत मिल पाएगा। अथवा स्वर्णों का तो आप समझ सकते हो कि स्वर्ण आज भी अवेलेबल है, अपनी सत्ता में काबिज है, मगर ओबीसी को वो हक नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो स्वर्णों को देना चाहता है। तो क्या आने वाले समय में आप एकजुटता दिखाएंगे? नहीं, ओबीसी महासभा यही मांग करती है सबसे एकजुट होकर इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उसी की सत्ता में काबिज करेंगे और जरूर आने वाले समय में हम ये लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ओबीसी समाज अब
जाके जागा है, वो कितने सालों से उनको सवर्णों ने एक ही राग गवाया कि वो सवर्णों में आते हैं। जब उनको पता चला कि हमारा हक, ओबीसी समाज का हक स्वर्ण लेके जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जॉब पे स्वर्ण विराजमान है। जब इनके बच्चे, आने वाली पीढ़ी को पता चला कि यार हमारा हक तो स्वर्ण लेके जा रहे हैं, तब इनकी आंखों को, जब इनको देखा, तब जाके ये अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना चालू किया इन्होंने। और न जाने यानी कितनों का हक लेके बैठे हुए हैं आज के टाइम पे, सत्ता पे काबिज हैं। अगर एग्जाम्पल अगर आप देखा जाए तो आप देख सकते हैं, किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, जब 85% के लोग आपसे जॉब मांगने जाते हैं तो आप इनको रिजेक्ट कर देते हो। वो क्यों? क्योंकि यूजीसी बिल इसीलिए ही आया है, इसीलिए लड़ रहे हैं यूजीसी बिल के लिए। क्यों? क्योंकि सत्ता के अंदर जो काबिज है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर काबिज है, वो लोग बड़े हैं, स्वर्ण हैं, वो अपने से नीचे जाति को ऊपर आने ही नहीं देना चाहते हैं, तभी ये कानून पास नहीं हो पाया है। इसीलिए इसकी हक की लड़ाई है। क्यों? आप कहीं भी जाके चले जाइए, आप किसी भी एग्जाम्पल पे जाके चला जाइए, अगर कोई जज है या फिर कोई बड़ा नेता है या बड़ा संपत्ति, कोई अगर न्यूट्रल बंदा है जो ये चीज देखे, अगर आपको देखना हकीकत में, अगर आपको लाइन देखे तो आप जाइए, आप आसपास किसी ऑफिस में जाइए, आप अपने किसी भी प्राइवेट में चले जाइए, वहां पे आपको ये सारी कास्ट ऊंची पोस्ट पे ही नजर आएगी, छोटी नजर ही नहीं आएगी। 90% लोग हैं जो आपको ऊपर लेवल पे नजर आते हैं। आप देख लेना, शर्मा जी आपको हर जगह मिलेंगे, वर्मा जी आपको हर जगह मिलेंगे, चतुर्वेदी जी आपको हर जगह मिलेंगे, त्रिवेदी जी आपको हर जगह मिलेंगे, चोपड़ा जी आपको हर जगह मिलेंगे। अरे भाई, यादव जी क्यों नहीं मिल सकते भाई? जाटव जी क्यों नहीं मिल सकते भाई? आप क्या रीजन है? क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? जबकि दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान हमारे भारत का है, उसको मौका मिला तो उसने पूरी दुनिया को बदल डाला, उसने संविधान लिख डाला। अगर आप किसी दलित को मौका देंगे तो वो पता नहीं, ना जाने वो क्या कर देगा। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि यूजीसी बिल को पास करिए और एक सामान्य लोगों के नजरिए में सबको काबिल कीजिए। आप देखिए कौन मलाई खा रहा है और कौन मलाई को चाट रहा है और कौन मलाई नहीं देना चाहता है। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसी क्रांति मत लाने दीजिए ताकि एक दूसरे के प्रति लोग बैर करें, प्यार ना करें, मोहब्बत ना करें। देखिए आज हर जगह जाइए हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कहीं भी जाइए दलितों पर अत्याचार हो रहा है। अब यादवों के ऊपर लास्ट टाइम में देखिए कि मूत्र किया किसी औरत ने किया था, वो कितना निंदनीय था। आप सोचो किसी भी जगह पे आज के किसी शताब्दी के अंदर भी लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब दुखदाई वाली बात है। अमेरिका कहां से कहां पहुंच गया, कनाडा कहां से कहां पहुंच गया, इवन हमारा पड़ोसी बांग्लादेश की अगर आप देखो तो वो भी हमसे कहीं आगे अगर आप देखो जाए तो हमारी। आप सोचिए कोई ना कोई तो रीजन होगा कि सत्ता पे जो काबिज है कहीं ना कहीं वो गलत नीति के हिसाब से वो देश को चला रहा है। क्यों? जातिगत जनगणना भी इसी का एक पार्ट है। अगर जातिगत जनगणना नहीं है आप लोगों के पास तो नीति कैसे बनाओगे आप? नीति बनती है जातिगत जनगणना के बिहाफ पे। क्यों? किसके पास कितनी शक्ति है, किसके पास कितनी जमीन है, वो नीति के हिसाब से बनती है। आप वो ही नहीं होने देना चाह रहे हो। अगर वो नहीं, लास्ट जो जाति 2030 के आसपास हुई थी, तो 2011 में हुई थी, जो कि इसको रेगुलेट नहीं किया गया, ओपन नहीं किया गया। और अब जाति के जनगणना की बात आ रही तो कुछ नहीं पता, बोल तो दिया है मगर वो पटल पे नहीं है। कहाँ है नहीं जानते, कब होगा नहीं जानते, किस लिए है वो नहीं जानते। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी जागरूक है, समझदार है। आपने तो हक अपना ले लिया, मगर एक SC ST OBC के बंदों को भी तो हक दे दो, उनको भी तो जीने का अधिकार है। जबकि आप सोचो इतनी ताकतें हैं आपके पास, तब भी वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहे हैं, आपके नौकर बने पड़े हैं वो। आप उनको एक बार मौका दीजिए। हमारी जज साहब से गुजारिश है कि आप उनको मौका दीजिए आगे बढ़ने का, उनको भी एक बार कम से कम एक चांस दीजिए। एक इंसान ने इतिहास लिख डाला, संविधान लिख डाला, सोचिए न जाने कितने लोग आज के आने वाले समय भारत को कहां से कहां लेके जाएंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूं। मैं इस पर पूर्ण विराम करता हूं। धन्यवाद। नितिन।